हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम के विज्ञापन कला यानी एडवर्टाइजिंग आर्ट के टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने इससे पहले की मेरी बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले उनके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन की वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो वीडियो आपको बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो फिर चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1440 में मुद्रण कला के गतिशील अक्षरों का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जो आविष्कार करा था वो करा था जोहन गुटनबर्ग ने। इन्होंने 1440 में 42 लाइनों वाली बाइबल का मुद्रण किया, जो यूरोप की दोस्तों प्रथम मुद्रित पुस्तक मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, विलियम कैक्सटन ने अंग्रेजी भाषा में प्रथम विज्ञापन मुद्रित किया। दोस्तों ये उन्होंने मुद्रित करा था सन 1477 में यानी 1477। दोस्तों इसमें इन्होंने एक पोस्टर जैसा ही विज्ञापन था जो मुद्रित करा था। तीसरा है, सन 1652 यानी 1652 में पहली बार एक साप्ताहिक समाचार पत्र में किस वस्तु का विज्ञापन प्रकाशित हुआ? दोस्तों 1652 यानी 1652 में कॉफ़ी का जो विज्ञापन था वो प्रकाशित हुआ। और दोस्तों आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि 1657 यानी 1657 में चॉकलेट का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और 1658 यानी 1658 में चाय का विज्ञापन भी प्रकाशित हुआ था। अगला है दोस्तों चौथा, स्पेस ब्रोकर के रूप में सर्वप्रथम किसने कार्य प्रारंभ किया? दोस्तों इसमें है ए, बालनी पामर ने दोस्तों स्पेस ब्रोकर के रूप में सबसे पहले जो कार्य था वो प्रारंभ किया था। पांचवा है हमारा, सर्वप्रथम किसकी पेंटिंग का प्रयोग विज्ञापन के एक पोस्टर के रूप में किया गया? दोस्तों इसमें है बी, मिलियास के जो दोस्तों पोस्टर था उसे विज्ञापन के रूप में प्रयोग किया गया। और दोस्तों यहीं से ही हमारी कमर्शियल आर्ट चालू हो गई थी। अगला है, विज्ञापन में 4 तत्व होते हैं, वस्तु, उपभोक्ता, माध्यम और उद्देश्य। यह कथन किसने कहा था? दोस्तों ये कथन लीच ने कहा था। 7वां है, विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है, किसका कथन है? दोस्तों ये लस्कर का कथन था। 8वां है, सन 1702 में पहला दैनिक समाचार पत्र इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। दोस्तों वो समाचार पत्र था डेली करंट। दोस्तों हम समाचार पत्र के बारे में यहाँ पर इसलिए पूछ लिया जाता है कभी कभी क्योंकि विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण होता है समाचार पत्र में। और दोस्तों हमारा 9वां है, अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी संघ की नींव डाली गई। दोस्तों किस सन में अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी संघ की नींव डाली गई? दोस्तों इसमें है 1917। दोस्तों 1917 में ही इसकी नींव डाली गई थी। 10वां है, भारत में प्रथम लिथोग्राफी मशीन की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो प्रथम लिथोग्राफी मशीन की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1822 में। दोस्तों इसकी स्थापना भारत में सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी। आपको ये भी याद रखने की बहुत ज़रूरत है। अगला है 11वां, भारत में सर्वप्रथम मुद्रण मशीन की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये बी, ईसाई मशीन रियो द्वारा की गई थी। दोस्तों ये धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसके विज्ञापन के लिए, जैसे धर्म का प्रचार करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना गोवा में हुई थी सबसे पहले और 1556 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है 12वां, बंगाल गजट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? दोस्तों जो ये बंगाल गजट नाम है इसे एक और नाम से जाना जाता है, हिक्की गजट के नाम से। दोस्तों इसकी स्थापना जो करी थी वो करी थी जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। और दोस्तों जो प्रकाशित करा था इन्होंने ये करा था 29 जनवरी 1780 में और ये सबसे पहले कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। अगला है 13वां, सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं में विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? दोस्तों ये हुआ था द कोरियन। ये दोस्तों सबसे पहले जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था भारतीय भाषाओं में वो हुआ था द कोरियर
और ये 1790 में बम्बई में दोस्तों प्रारंभ हुआ था, जिसमें भारतीय भाषा थी। 14वां है सन 1906 में विज्ञापन भारत में बना। भारत का किस वस्तु के लिए प्रसारित किया गया? दोस्तों ये करा गया था ऊनी वस्त्र के लिए, और जिस कंपनी ने करवाया था उस कंपनी का नाम था धारीवाल कंपनी। अगला है दोस्तों 15वां, मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 1962 में। 16वां है बेचना खरीदना तथा खोया पाया किस तरह के विज्ञापन की श्रेणी में आता है? दोस्तों ये आता है वर्गीकृत विज्ञापन की श्रेणी में, क्योंकि दोस्तों इसमें बस सूचना ही प्रदान करनी होती है, इसलिए इसे वर्गीकृत विज्ञापन श्रेणी में रखा जाता है। 17वां है सहकारी संस्थाओं या विभिन्न विज्ञापनकर्ताओं के संगठन द्वारा एक उद्देश्य को लेकर मिलकर किए गए विज्ञापन कहलाते हैं। दोस्तों जो ये कहलाते हैं वो कहलाते हैं सहकारी विज्ञापन। दोस्तों इसमें हम एक कंपनी से एक कंपनी उत्पादन करते हैं उसका विज्ञापन नहीं करते, हम इसमें एक समूह का विज्ञापन करते हैं। जैसे कि दूध है, हमने सिर्फ दूध का विज्ञापन करा, हमने उसमें किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, तो वो हो गई कि हमने जितनी भी दूध की कंपनियां उन सब के मिलकर एक विज्ञापन कर दिया दूध का, उसे ही कहते हैं दोस्तों सहकारी विज्ञापन। 18वां है मुद्रित विक्रय कला को विज्ञापन कहा है? दोस्तों ए जोहन ई कैंडी ने दोस्तों मुद्रित विक्रय कला को ही विज्ञापन कहा है। 18वां है मुद्रित विक्रय कला को विज्ञापन कहा है? दोस्तों ए जोहन ई कैंडी ने दोस्तों मुद्रित विक्रय कला को ही विज्ञापन कहा है। नेक्स्ट है 19वां पोस्टर होल्डिंग आदि किस तरह के विज्ञापन हैं? दोस्तों इसे भी बाहरी विज्ञापन यानी दोस्तों आउट ऑफ होम इंग्लिश में इसे कहा जाता है। अगला है दोस्तों कियोस्क क्या है? दोस्तों कियोस्क है विज्ञापन माध्यम। यह शहर की सड़कों पर बीच में बने डिवाइडर पर खड़े लाइट के खंभों पर लगे दिखाई देते हैं। ये लोहे की जो दोस्तों रोड होती है उससे बने होते हैं, जिस पर विज्ञापन बने होते हैं। जैसे दोस्तों जो होल्डिंग होती है ना, वैसे ही इसमें बने होते हैं, इसे कहते हैं कियोस्क। वह हमारा अगला 21वां कैलेंडर तथा पैम्फलेट किस विज्ञापन माध्यम के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये जो आते हैं डायरेक्ट मेल, यानी दोस्तों जो कैलेंडर पैम्फलेट होते हैं वो डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति के पास पहुंचने चाहिए। वो एक ही व्यक्ति जो इसे हम जानते हैं उसके पास पहुंचने चाहिए, वही होते हैं दोस्तों डायरेक्ट मेल। 22वां है विज्ञापन में सबसे बड़े आकार में क्या लिखा होना चाहिए? दोस्तों ये भी हमें सबको पता है कि सबसे बड़े आकार में जो होता है वो मुख्य शीर्षक लिखा होता है उसका कि ये विज्ञापन किसके बारे में है, जिससे कि अगर उस चीज़ की किसी को ज़रूरत है तो वो एकदम अट्रैक्ट होकर उसके पास विज्ञापन के पास पहुंच जाए और उसे पूरा पढ़कर और जाने की उसमें लिखा क्या है और उसमें क्या क्या समझाया गया है। 23वां है विज्ञापन में मोनोग्राम क्या होता है? दोस्तों ये होता है व्यापारिक चिन्ह, जो कंपनी का लोगो होता है उसे ही कहते हैं दोस्तों व्यापारिक चिन्ह। जैसे कि अगर किसी एक ही कंपनी को दोस्तों लोग पसंद करते हैं, जैसे होंडा कंपनी का साइन है, अगर जैसे ही होंडा की अगर कोई कार बार पब्लिश्ड होती है या वो निकालते हैं तो फिर जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो अपने कंपनी के लोगों के साथ उसे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे ही देखते हैं उपभोक्ता उस शीर्षक को यानी उस चिन्ह को जो देखते हैं वैसे ही वो आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ। 24वां है विज्ञापन योजना के लक्ष्यों का निर्माण किया जाता है? दोस्तों इसमें आंसर है ए बाजार के विश्लेषण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर। जो दोस्तों विज्ञापन योजना के जो लक्ष्य होते हैं ना वो विश्लेषण, बाजार का पहले पूरी तरीके से अनुमान लगाया जाता है, बाजार को एनालाइज करा जाता है, उसके बाद ही हम विज्ञापन को छपवाते हैं और प्रकाशित करते हैं। अगला है दोस्तों 25वां, इनमें से सबसे पहले ब्रांड नाम वाला उत्पादन कौन सा था जिसने उपभोक्ताओं में अपनी पहचान बनाई? दोस्तों इसमें है कोका कोला।
दोस्तों इसने 1876 में उपभोक्ताओं में सबसे पहले अपने ब्रांड के नाम से जो था उसमें पहचान बनाई थी कोका कोला ने। यही दोस्तों एक कंपनी है जिसने सबसे पहले 1876 यानी 1876 में ब्रांड के नाम से पहचान बनाई थी। 26वां, वैध झूठ का दूसरा नाम विज्ञापन है। यह कथन किसने कहा? दोस्तों ये कथन कहा था H.G. वेल्स ने। दोस्तों ये कथन उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि आप देख भी सकते हो विज्ञापन में ज़्यादातर झूठ ही दिखाए जाते हैं या सच भी दिखाए जाते हैं, तो वो काफ़ी झूठ के करीब ही होते हैं। जैसे कि फेयर एंड लवली का है, उसमें कहते हैं कि आप 7 दिन में गोरे हो जाओगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला है दोस्तों सुमेलित कीजिए, यानी दोस्तों आपको एक मिलान की तरह ही करना है। जो दोस्तों ये सूची पहली दी गई है इसमें विज्ञापन का माध्यम दिया गया है, और जो सूची सेकंड है उसमें दोस्तों उसे प्रकाशित करने वालों का वो दिया गया है। इसमें दोस्तों दिया गया है जो पहला है आउटडोर मीडिया, ये दोस्तों होता है पोस्टर होल्डिंग, और अगला है इंटरेक्टिव माध्यम, इसमें होता है दोस्तों होम शॉपिंग, और जो अगला है दोस्तों डायरेक्ट मेल हमने दोस्तों पढ़ा था, ये था कैटलॉग में, और दोस्तों POP यानी पॉइंट ऑफ परचेज, इसमें था दोस्तों वॉल डिस्प्ले। 28वां है दोस्तों सुमेलित कीजिए, इसमें भी दोस्तों आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपको कुछ नाम दे रखे हैं और ये बताना है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। जो पहला है दोस्तों भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। अगला है एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में। अगला है दोस्तों विज्ञापन क्लब की स्थापना, दोस्तों विज्ञापन क्लब की स्थापना 1962 में हुई थी। अब दोस्तों आखिरी है हमारा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी। हमारा जो आंसर है वो है दोस्तों C। अगला है दोस्तों सत्य युग्म है, दोस्तों इसमें सत्य बताना है, सत्य क्या है। जो दोस्तों इसमें सत्य है वो है A, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था दोस्तों उद्दत मार्तंड, इन्होंने प्रकाशित करा था। अगला है दोस्तों 30, असत्य युग्म क्या है। दोस्तों असत्य युग्म जो है इसमें वो है B, द कोरियर समाचार पत्र में विज्ञापन का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। दोस्तों ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। जो सन 1790 में बम्बई में द कोरियर नामक समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था पहला प्रारंभ में, जिसमें सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं में विज्ञापन छपे हुए थे, यानी उसमें अंग्रेजी शब्द का यूज़ नहीं हुआ था, अंग्रेजी शब्दों का यूज़ उसमें नहीं हुआ था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।